सर, नगर निगम में कोटे से 4 सीटें आती, नगर पालिका में 54 और नगर पंचायत में 147 सीटें। अब एक थ्योरी यह भी दी जा रही है कई नेताओं की तरफ से कि अगर ये ट्रिपल टी लागू कर देते तो शायद पिछड़े समाज की भागीदारी कम हो जाती। इसमें कोई सच्चाई है सर? नहीं, देखिए ये तो एक विश्लेषण का प्रश्न है। आयोग का गठन इसीलिए है, और अगर कोई चीज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में कोई चीज शेष रहेगी, कोई विसंगति की संभावना सरकार को दिखेगी, तो हमारा उच्चतम न्यायालय भी हमारे सामने मौजूद है। यही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे सुंदर व्याख्या है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर हमारे पास में कोई चीज की कमी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार हम अपना जो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य है उसका अनुपालन करते हुए हम जो बाबा साहब का जो आरक्षण की व्यवस्था है, पिछड़ों का किसी प्रकार का कोई जो है उनकी कमी नहीं होने देंगे, अनुसूचित की कमी नहीं होने देंगे, सवर्ण आरक्षण में कोई कमी नहीं होगी। सबका न्यायपूर्ण निर्णय यही सरकार की हमारी विशेषता है और उसको हम करेंगे। आयोग का गठन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी वेट करिए, और ट्रिपल टी के फॉर्मूले के अनुसार इसका निर्णय निकालने की बात उन्होंने करी है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की जिस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, ये कष्ट का कारण है विपक्ष का, इसलिए समय समय पर भ्रांति फैलाते हैं। आपको ये बात सत्य है सर कि आप लोगों को बड़ी संख्या में ओबीसी समाज से वोट मिला है। 2014 में आपको बंपर वोट मिला, 17 में, 19 में, हर बार मिलेगा, लगातार मिल रहा है। पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ओबीसी का तो जो ओबीसी समाज का सर इस वक्त दर्शक आपको सुन रहा है, सबके लिए काम किया, बिल्कुल सर, आपने किया होगा तो आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन जो दर्शक आपको सुन रहा है सर, उसके जहन में एक सवाल है कि ठीक है, हम आपकी बात पे भरोसा कर लेते हैं कि आप ये चीजें फिक्स कर देंगे, लेकिन फिर उसके मन में यह भी सवाल होगा कि ये नौबत आखिर क्यों आई। इसके पीछे आपका भी तो कोई आकलन होगा सर, क्या वजह निकल रही, कहां पर आप लोगों की कमियां रही, दलीलों में, तैयारियों में, या ज्यादा आश्वस्त थे आप लोग? आप ये नौबत की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप नौबत की बात इसलिए कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का निर्णय है जी। अब हाईकोर्ट का निर्णय ये सरकार के हाथ में नहीं होती। हमने मजबूती के साथ में पक्ष रखे हैं। अगर आप विश्लेषण करके देखेंगे तो उसमें तमाम चीजों का पालन हुआ है, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसका भी पालन है, तमाम और चीजों का पालन है। फिर भी माननीय न्यायालय का अगर कोई निर्णय है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे पास में एक ऑप्शन है कि अगर कोई चीज से हम संतुष्ट नहीं है तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, हम गठन करेंगे आयोग का, जैसा उन्होंने कहा है, और 3T के फार्मूला का है तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। पिछड़ों के आरक्षण से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, ठीक है, अब एक समाजवादी पार्टी है ना अब होने देगी, ठीक है, इसलिए इस प्रकार जी। अब समाजवादी पार्टी के एक आरोप सर है, क्योंकि आप बैठे हैं और आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, मैं आपसे पूछ देता हूं। एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, जातिगत जनगणना आप लोग जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक फहरिस्त है, इस वजह से आपके आश्वासन पर या मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद विपक्ष जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहा। और इसमें वो लोग भी हैं जो कई बार आपके कई मसलों पर साथ देते, जैसे कि मायावती जी, वो कई मुद्दों पर आपके साथ होती है, लेकिन आज वो भी कह रही कि आप लोग का आरक्षण विरोधी चेहरा जो है वो निकल कर आ रहा है। और सपा ने तो ये 2 मामले भी उठाए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला और जातिगत जनगणना, जिसको लेकर बिहार से यूपी तक वो बात कर रहे हैं। देखिए शुभांकर जी, आप एक अच्छे एंकर हैं और अब आपके प्रश्नों में बड़ी गंभीरता होती है, लेकिन आपको पता होगा कि विपक्ष के आरोपों में कितनी गंभीरता है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो हमारी प्रशंसा नहीं करने वाले। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अटल जी, इंदिरा जी की प्रशंसा करके युद्ध में उनका साथ दे देंगे। अब ये तो अच्छे काम को भी उसका खराब पक्ष क्या हो सकता है उसको लेकर तमाम संभावनाओं के बारे में व्याख्या करते हैं। आरक्षण के बारे में जितनी कड़ाई से और जितनी शुचिता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जब जब ये सपा या बसपा सरकार में रही उन्होंने इसकी चिंता नहीं किया। हमने नौकरी बहुत सारी दे दी। आज तक के आजादी के बाद के इतिहास के बाद आप योगी जी सरकार में जो 5.5-6 लाख सरकारी नौकरियां हैं उनका आंकड़ा निकाल के देखिए कि आजादी के बाद आज सबसे ज्यादा पिछड़ों को नौकरी अगर कभी मिली है तो योगी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में मिली है। एससी को सबसे ज्यादा नौकरी मिली है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में मिली है। हमने अन्याय नहीं होने दिया। अगर अच्छा सवर्ण है तो उसको भी बराबर से न्याय मिला है, उसके लिए भी हमने अतिरिक्त आरक्षण का बगैर किसी को टच किए उसकी भी व्यवस्था हमने की है। ये जो पारदर्शी व्यवस्थाएं हमारी हैं यही चिंता का कारण विपक्ष का बनी हुई है।
मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे प्रभाव कम होके उनके सारे जो पहले लोग थे वो जान गए कि अब एससी की जो चिंता कौन करने वाला है, उनका हित का साधन कौन करने वाला है, बीजेपी की तरफ है। ठीक है। सपा अपनी टूट की कगार पे है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत की तरीके से अपने राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या आप आज तक के मंच से आश्वासन दे रहे हैं? बीजेपी आज पूरे भारत की सबसे बड़ी ठीक है सर, पार्टी है। अब जाते जाते आखिरी सवाल पूछ रहा, क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप... मैं ये कह रहा हूं जी नहीं, मेरा आश्वासन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला हुआ एक भी वाक्य वो 100% होता है। मोदी जी के मुख से निकला हुआ एक वाक्य 100% होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितना भी दिया हुआ संविधान की व्यवस्था है उसका 100% अगर कोई अनुपालन करेगा तो केंद्र और प्रदेश की सरकार करेगी। ये आप इससे बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, आपने हमें वक्त दिया, हमने आपसे कुछ तीखे सवाल पूछे, आपने अपनी बात भी रखी और आपने कुछ तीखे सवालों के भी जवाब दिए, आपने सरकार का पक्ष भी रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी सरकार की बात को पहुंचाने के लिए और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए।